हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्त, अगर आपको जो है बिहार जीविका में आपको क्लियर करना है, इस बार आपको जॉब चाहिए, तो ये सब प्रश्न आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2019 में जो पूछा गया क्वेश्चन है वही सब आपको हम दिए हैं। यानी कि PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट को लिए बनाने के लिए। चाहे कोई भी एग्जाम रहे, आपको पहले सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िएगा। पाटलिपुत्र नगर को पटना शहर किसने बसाया था? यानी कि जो पाटलिपुत्र था, उस नगर को जो है पटना शहर किसने बसाया था? पहला आपका अकबर है, दूसरा शेरशाह सूरी है, तीसरा बाबर है, चौथा हुमायूं है। अच्छी प्रकार से क्वेश्चन समझिए, पढ़िए, उसका आंसर बताइए कमेंट में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शेरशाह सूरी ने जो है पाटलिपुत्र को जो है पाटलिपुत्र को पटना पटना शहर बसाया, क्योंकि पहले जो था वो पाटलिपुत्र ही था, लेकिन बाद में से जो है शेरशाह सूरी अगर क्या किया, उसको पटना से पाटलिपुत्र से पटना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू हम। पहला क्वेश्चन क्या, दूसरा क्या है? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? यानी कि जो पटना विश्वविद्यालय हमारा है, उसकी स्थापना कब हुई? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। पहला है 1917 में, दूसरा है 1920 में, और तीसरा है 1912 में, और ऑप्शन डी है 1905 में। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1917 में जो है पटना विश्वविद्यालय का जो है स्थापना हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता होगा तो क्वेश्चन को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? यानी कि बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, यानी जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, किस जिले का है? तो पहला है पटना, दूसरा है शिवहर, तीसरा है मुजफ्फरपुर, और चौथा है दरभंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिवहर, क्योंकि शिवहर जो है, शिवहर वो छोटा सा है, छोटा सा जिला है, इसमें ज्यादा लोग है, यानी कि इसका घनत्व जो है बहुत ज्यादा है, जनसंख्या में ज्यादा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? शिवहर हो जाएगा, जो सीतामढ़ी के पास है। देखिए हमारा जो है, हमारा बिहार है, यहाँ पे सीतामढ़ी है, यह भी छोटा सा शिवहर है, इसे हम घनत्व, जनसंख्या घनत्व के बारे में लेंगे, सबसे अधिक है। ठीक है, शिवहर। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपका है, बिहार में गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? देखिए बिहार में जो गंगा नदी है, उसका सहायक यानी कि सहायक उसमें मिलती है अगर के, तो उसका नदी का नाम क्या है? पहला देखिए क्या ऑप्शन नंबर, गंडक, सोन, बागमती, यस है ये। तीसरा क्या है? कोसी, कमला, महानदी, ये भी है। ऑप्शन नंबर है ए और बी में से कोई नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए और बी इज द राइट आंसर। ठीक है। राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है, ये किसने कहा? यानी कि राम और रहीम जो है, राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है, यह किसने कहा था? तुलसीदास ने कहा था, कबीरदास ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, या स्वामी विवेकानंद ने कहा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कबीरदास ने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर है कि दो दो अलग नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। भारत का संविधान कब अपनाया गया? यानी कि भारत का संविधान, हम संविधान दिवस कब मनाते हैं दोस्त? संविधान दिवस मनाते हैं 26 जनवरी से, है ना। 26 जनवरी को हम संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, जिससे हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। गणतंत्र दिवस, क्या स्वतंत्र दिवस या गणतंत्र? गणतंत्र क्या, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है। यानी कि हमारा संविधान जो है, बात किया जा रहा है संविधान, भारत का संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, या 2 अक्टूबर 1947 को? हमारा संविधान बन के रेडी हो गया, अपना लिया था लोगों ने 26 जनवरी 1949 को ही, और 52 महीना बाद जो है, यानी कि 2 मंथ के बाद क्यों लागू किया गया था?
इसका एक रीजन था, देखिए समझ लीजिए। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उस टाइम मेरा देश जो है ब्रिटिश किससे, ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था। लेकिन फ्रांसीसी और पुर्तगाली, ये सब क्या था, हम लोग के ऊपर शासन था। पुर्तगालियों ने कहा था जब तक भारत जो अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। जिस कारण से जो है यहाँ पे इसका जो है संविधान बन रेडी हुआ था, अपना लिया गया था लोगों ने 26 जनवरी 1949 को ही, लेकिन लागू जब हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ जीविका अपने पहले चरण में ही नहीं चली थी? ये जो आपका जिला है, पहला पूर्णिया है, नवादा, खगड़िया, मधुबनी है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग? जीविका का जो बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ जीविका अपने चरण में नहीं थी, यानी कि अपने चरण में नहीं थी, कौन सा था बताइए? ये होगा आपका पूर्णिया। किसमें? पूर्णिया में जो है नहीं चली थी। ठीक है। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा। सरकारी रोजगार देना है, गरीबी हटाना और महिला सशक्तिकरण करना है, सशक्तिकरण करना है, गरीबी हटाना और महिला सशक्तिकरण करना है, युवाओं को नौकरी देना है, या शहर का विकास करना है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविका परियोजना किस संगठन के सहयोग से शुरू हुई थी? यानी कि जीविका जो हमारा परियोजना, जो जीविका योजना है, वो किस संगठन से शुरुआत हुई थी? संयुक्त राष्ट्र बैंक से हुई थी, या वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक से, अंतरराष्ट्रीय यानी कि IMF से हुआ था, या एशियाई विकास ADB से हुआ था? इसका राइट आंसर होगा दोस्त मेरे, इसका राइट आंसर क्या होता है आप लोग? इसका विश्व बैंक से जो है जीविका परियोजना के संगठन के सहयोग से शुरुआत हुआ था। ठीक है। स्वयं सहायता समूह SHG का पूर्ण नाम अगर आपसे पूछ दिया जाएगा, SHG का फुल फॉर्म क्या, फुल फॉर्म जो पूछा गया है, उसका क्या होगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है। यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। ये एकदम मस्त क्वेश्चन है आपका। जीविका में जो है CM, उसमें जीविका में CM पद होता है। CM का पूर्ण रूप क्या होता है? कम्युनिटी मैनेजर, कम्युनिटी मोबाइलाइजर, या कम्युनिटी मेंबर, या कम्युनिटी मेंटर। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर बड़े दोस्त ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कम्युनिटी मोबाइलाइजर। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो है, जो बचत होता है पैसा, जो कोष का पैसा होता है कोषा का, वो पैसा को बचत करके रखता है और उसी समूह में जो इसको बांटता है, यानी कि सभी को उसी में से रुपया दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक ग्रुप में 10 है, कितना? 10 मेंबर है। कितने? 10 मेंबर है। तो अगर 10 का जो बचत खाता होता है, जो इसमें अगर जो पैसा जमा करता है CM, इसको क्या करेगा, वो 10 में अगर जो मांगे उसको जरूरत होगा पैसा का, उसको जो वो बांट देगा पैसा को। चलो ये तुम लोग इतना ब्याज भी, उसको एक परसेंटेज दिया जाता है ब्याज का रुपया, यानी कि 1% से 2% से, ये सबसे उसको पैसा मिलता है, दिया जाता है। ठीक है। प्रश्न, जीविका के तहत मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी विधि अपनाई गई थी? यानी कि जीविका के तहत जो मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया गया देने के लिए कौन सी विधि अपनाई गई थी? व्यवसायिक पोल्ट्री फार्मिंग, या बैंक यार्ड बैंक यार्ड पोल्ट्री, या फिर बड़े पैमाने पर उत्पादन, या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर इसमें से इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीविका का सूचना प्रबंधन प्रणाली क्या सूचित करता है? पारदर्शिता सूचित करता है, योजनाओं की बेहतर निगरानी, या प्रभावी कार्यान्वयन, या हेतु निर्णय लेने में, या उपभोक्ता से भी? आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है। यानी कि तीनों को जो जीविका सूचना प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करता है। ठीक है। यदि 20% यदि 20% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है तो कुल छूट प्रतिशत इसका 40% होगा, या
36% या 32% या 44%। इसको निकालने का आसान फॉर्मूला आपको कर देते हैं, एक्स प्लस वाई फिर जो है डिवाइडेड एक्स वाई। ठीक है, अगर इस पे अगर निकालते हैं सब फॉर्मूला निकल जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं अपना रहा है। इस पे अगर निकालते हैं इसका आंसर निकल जाएगा, यानी कि आपका क्या आंसर हो जाएगा 36। उसको आप हल कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा मैथ जो है थोड़ा सा हल कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्त। एक दुकानदार खोटे वजन का जो है प्रयोग करके बेचने और खरीदने समय 20% की धोखा देता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी कि वो क्या करता है, 20% हर एक व्यक्ति से वो मार लेता है, यानी कि 80% सामान देता है, यानी कि 1 ग्राम का कितना हो गया, 1 ग्राम का 1.25 रुपीज होता है। इसका अगर निकालेंगे तो मेरा 50% आएगा, क्या आएगा 50% आएगा राइट आंसर। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन देखिए, संख्या श्रृंखला में अलग अलग पद ज्ञात करें। क्या बोला है, संख्या श्रृंखला में अलग अलग पद ज्ञात करें, 1 2 7 11 6। इसको बनाने का सबसे आसान फॉर्मूला है, आप पहले देखिए इसमें कितना जोड़ा गया है, यानी कि 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 11 है और 16। इस दोनों में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। फिर अगर 2 से 4 में देखते हैं 2 का अंतर है, इसमें तो 3 का है, फिर इसमें तो 4 का है, इसमें तो फिर 5 का है ना, यानी कि 11 5 साल है। अब इसके बाद जो आएगा 6 आएगा, क्या आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5, अब 6 आएगा। जब 16 में 6 जुटेगा कितना होगा, 16 4 20 2 22, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक, हाँ देखिए, यदि जीरो यदि 0,1,2 के व्यापक से 3 अंकों की विशिष्ट संख्या और न्यूनतम संख्या में अंतर, यानी कि सबसे बड़ा संख्या यानी कि 0 1 और 2, इससे एक बड़ा संख्या बनाना और इससे छोटा संख्या बनाना है। अगर हम छोटा बनाएंगे मेरा क्या बनेगा, 100 कितना होगा, 102 कितना होगा, तो फिर ही बनेगा ना 102। ठीक है, अब ससुरा बनाएंगे तो 100 200 कितना होगा, 210 होगा ना। अब इसके भी जब अंतर दिखा जाएगा कितना का अंतर आता है, 100 108 में, तो यानी कि 108 हो, क्या होगा इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा, 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अरे यार 108 इज राइट आंसर। ठीक है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो है वो कहाँ स्थित है, दिल्ली में, हैदराबाद में, लखनऊ में या आगरा में? आपको हो जाएगा हैदराबाद। अरे यार, हैदराबाद कहाँ, हैदराबाद में जो है चार मीनार है, कहाँ है चार मीनार, हैदराबाद। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को या 7 अप्रैल को या 12 जून को या 15 अगस्त को? लाइट कट गई है, ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा, ठीक है, इसका क्या होगा आपका राइट आंसर, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है लास्ट का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए ओ होमियो ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? इसका क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका ए यो होमियो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? चेरापूंजी में, मानसीराम में या फिर मेघालय में या दार्जिलिंग में? आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें मानसीन में, जो कि मेघालय में है। कहाँ पे, ये देखिए हमारा भारत से नक्शा बन जाता है इधर, ये जो हमारा यहाँ मेघालय है, मेघालय में गारो खासी जयंती है ना, यानी कि खांसी के पास जो है एक गाँव है मानसीराम, यहाँ पे जो है ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने या लुईस पास्टर ने या एडवर्ड जनरल ने या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? ये क्या था, कौन आपका, क्या था, रॉबर्ट हुक ने, जो मृत कोशिका का, किसका, मृत कोशिका का खोज जो है कौन किया था, रॉबर्ट
हुक ने। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स का, या लेनिन का, या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? इसका क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? ओलंपिक खेल जो है कितने वर्ष के जो है अंतराल पर किया जाता है? तो 4 वर्ष। कितने? 4 वर्ष। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? मोर है, तोता है, गोरैया है, सारस है? क्या है? गोरैया। क्या है? गोरैया। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, 1 जून को, या 15 जुलाई को, या फिर 21 फरवरी को? आपका राइट आंसर क्या होगा? 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। वाटर पोलो खिलाड़ी में की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, या फिर 8 होती है? इसका क्या होगा आंसर? 7 होती है, जो कि 6 प्लेयर होते हैं और एक जो है गोलर होते हैं, जो गोल पकड़ते हैं, जो गोल करते हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में जो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 32 है, या फिर 40 है, या फिर 48 है, या फिर 52 है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। कितनी है? 40। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 250। कितना? 250 राइट आंसर। कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।